नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एवरी ईयर जो ईपीएफओ के फंड कितने बड़े हैं, और ये जो डेटा है, ये डेटा कई बार लोग डाउट करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये डेटा देखिए, ईपीएफओ की जो साइट है, आप ईपीएफओ की साइट पे जाइए, डाउनलोड में जाइए। ये यहां डाउनलोड में जब आप जाएंगे, यहां पे सारी एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है। इन एनुअल रिपोर्ट में ये सारे डाटा अवेलेबल हैं ईयर वाइज। कुछ डाटा टाइप करके मैंने यहां से उठाए हैं और उसमें डाले हैं, यानी इसकी ऑथेंटिसिटी ये है। लोग उसकी ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं कितनी बार, तो इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि ईपीएफओ की साइट पे ये सारा का सारा डाटा अवेलेबल है। सिर्फ उसको सर्च करने वाली बात है, सिर्फ उसको खोजने वाली बात है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि मैंने ये देखा है कि ईयर वाइज देखिए, 2011-12 की मैं बात करूं तो 3,27,00,000 एक्टिव मेंबर थे, जबकि आज की डेट में 7 करोड़ एक्टिव मेंबर हैं। यानी 11-12 से लगभग 2 गुने मेंबर्स हुए हैं, है ना। 2012 में, या आप यूं कह सकते हैं कि 11-12 में इसी को रोजगार का आंकड़ा गिनती है गवर्नमेंट कि 11-12 में जो रोजगार था, यानी छोटे मोटे जो रोजगार करते थे, उनका पीएफ जो कटता था, जो ईपीएस में पैसा जमा होता था, वो 3,27,00,000 लोगों का जमा होता था, और आज 7 करोड़ लोगों का जमा होता है। इसी तरह गवर्नमेंट ये आंकड़े निकाल के देती है कि हमारा ईपीएफओ, हमारे आंकड़े इतने बड़े हैं रोजगार के। चलिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर कितना बढ़ा है। एवरी ईयर यदि हम इन सब को लेके देखिए, यदि मैं इन सब का एवरेज लूं, एवरी ईयर जितना बड़ा है, तो और जब मैं 10 साल का एवरेज लेता हूं तो 14.29% इंक्रीज हुआ है 10 सालों में। एवरेज, ये एवरेज है, एवरेज 14.29% इंक्रीज हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो गवर्नमेंट का शेयर भी कभी 3.7%, कभी 38%, और ये भी एवरेज 19.54% बढ़ा है। इसी प्रकार से यदि हम इंटरेस्ट देखें, तो इंटरेस्ट, ईयरली जो इंटरेस्ट इसको मिलता है ईपीएफओ को, ये केवल ईपीएस के आंकड़े हैं दोस्तों, ये ईपीएफओ के आंकड़े नहीं है। ईपीएफओ मतलब इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड के आंकड़े नहीं है, इंप्लॉइज पेंशन स्कीम के आंकड़े हैं। यदि आप इंप्लॉइज फंड को भी जोड़ लेंगे तो ये रकम 21 लाख 22 लाख तक आती है, जैसा अभी 1-2 पेपर में आया भी है। लेकिन नहीं, हम केवल ईपीएस का देखेंगे, क्योंकि ईपीएफओ का पैसा तो सारा का सारा रिटर्न हो जाता है, और यही पैसा है जो गवर्नमेंट लूट रही है हमसे। तो जो 7,80,000 करोड़ ये 22 तारीख मतलब मार्च 2023 में थे गवर्नमेंट के पास में, इसका जो बढ़ने का इंक्रीज है वो भी ईयरली 14%, 15.43% है ईयरली। ये एवरेज निकाला है हमने, आप देखेंगे कि ये एवरेज जो है, ये एवरेज ईयर वाइज मैंने एवरेज निकाला है कि ईयर वाइज कितना बढ़ा है। ये ईयर वाइज बढ़ा है टोटल फंड इनका, और आज जब हम टोटल फंड एवरेज भी निकालते हैं, लास्ट ईयर ये 30.22% बढ़ा है, उससे पहले 15% बढ़ा है, उससे पहले 12%, उससे पहले 21%, उससे पहले 11%, यहां पे ये 17-18 में 23% भी बढ़ा है। तो इस तरह जो हमारा टोटल कॉर्पस है वो एवरी ईयर लगभग 15% का इंक्रीज हुआ है। यानी मेरे बताने का प्रयास ये है कि आपके पास एक्चुअल डेटा ये हैं। ये हमारे डेटा कहां से आए? ये हमारे डेटा, मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे डेटा हमें ईपीएफओ की साइट से ही मिले हैं। अब आज जो मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं, वो ये है, बहुत छोटे से समय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि इसी रेट से ये वो सारे डेटा मैंने यहां ले लिए, देखिए कॉर्पस पिछले साल का जो कॉर्पस था वो 6,89,000 था, 89,000 करोड़,
पेंशनर से 75 लाख है आज की रेट में, 75,58,000, और कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है पिछले साल 56,000 करोड़, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है वो 8,700 करोड़ प्राप्त हुआ है, और जो पेमेंट्स हैं वो इस साल के लगभग 25, ये हालांकि ज्यादा ही लगाए हैं क्योंकि ये एक्चुअल फिगर नहीं आई है, केवल पेंशन की फिगर आई है 14,500 करोड़ की। बाकी का जो विड्रॉवल फंड है ये उसमें जाना चाहिए, लगभग 25,700 करोड़ का खर्चा आया है पिछले साल। और टोटल कॉर्पस ईयर एंड पर, यानी 22-23 के ईयर एंड पर, यानी 31 मार्च को, जो 31 मार्च की डेट में जो कॉर्पस है वो है 7,80,308 करोड़। अब हमने आधार क्या लिया है? हमने आधार ये लिया है कि यदि हम पेंशनर्स की संख्या देखें वो 7.3% बढ़ी है एवरेज। यदि हम कंट्रीब्यूशन की संख्या देखें तो 14.29% बढ़ी है। यदि हम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की संख्या देखें, यह पिछले 11 साल का स्टडी है, यह 12 साल का डेटा है, पूरा 11-12 साल का डेटा है 2011-12 से लेकर, तो 19.4% बढ़ा है। यदि इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट 13.32% बढ़ा है। इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है इंटरेस्ट इनकम, ना कि परसेंटेज। जैसे हमें 8.2% मिलता है, आप उस तरह मत समझिए। टोटल इनकम जो है, इंटरेस्ट से होने वाली टोटल इनकम हर साल एवरेज 13.2% के रेट से बढ़ी है। ठीक है जी। इसी तरह जो पेमेंट है वो भी लगभग 11.96% के हिसाब से बढ़ी है, और जो टोटल कॉर्पस है वो 15.43% के हिसाब से बढ़ा है। अब हमने 2050 तक की स्टडी की है कि 2050 के बाद उद्देश्य यह है, यह स्टडी करने का कि जो ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएफओ लॉस में चला जाएगा, यदि आज की डेट में पेंशन जितनी वर्तमान मिल रही है उतनी ही मिलती रहे। हमने दो तरह की स्टडी की है, एक तो वर्तमान पेंशन जो मिल रही है यही पेंशन मिलती रहे तो ईपीएफओ के पास कितना फंड होगा 2050 में, और जब हायर पेंशन लागू हो जाएगी तब कितना फंड होगा 2050 में। तो ये हमने एक स्टडी की है। तो इस तरह हम देखेंगे। अच्छा, हमने जो एवरेज लिया है ये तो हुआ एक्चुअल 10 साल का एवरेज, जिस पे मैंने एरो बना दिया। ये हमने लिया है, इसको पॉइंट मतलब लिया है। मैंने पेंशन 5.73 बढ़ा है, मैंने माना है कि 6% बढ़ेगा। देखिए यहां 14 से ज्यादा परसेंटेज था, कंट्रीब्यूशन बढ़ाया, हमने 14% लिया है। यहां भी 19.54 था, हमने 19% लिया है। यहां भी 13.2% था, हमने माना है 30% बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर हमने बढ़ा के लिया है, यानी पेमेंट पेंशन का जो फंड है वो 11.96% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन हमने माना है कि 12% एवरेज पिछले 11 साल का है। तो अगले 20 सालों में भी, 30 सालों में भी इतने ही एवरेज से फंड बढ़ता चला जाएगा। जो एंड कॉर्पस निकाला है हमने, वो एंड कॉर्पस निकाला है यानी टोटल रिसीव्ड फंड, पिछले साल का फंड प्लस रिसीव्ड फंड, और इंटरेस्ट भी शामिल है इसमें, प्लस रिसीव्ड फंड माइनस इसके खर्चे। तो ये हमने इस साल का, अगले साल का खर्चा निकाल लिया, अगले साल का फंड निकाल लिया। मार्च 2024 में जो फंड होगा ईपीएफओ के पास में वो 8,84,000 करोड़ होगा। 8,84,000, हालांकि अभी 7,84,000 है। एक साल पहले तो हम वही लगभग 1 लाख करोड़ का, 1,10,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ है पिछले साल, तो हमने 1 लाख करोड़ ही लगभग निकाला है। और इसको हमने निकाला कैसे? देखिए हमने फॉर्मूला डाला है इसमें। वो फॉर्मूला यह है कि आप देखेंगे कि पुराना फंड प्लस कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट और माइनस पेमेंट, इस साल का पेमेंट। तो इस तरह हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, और जब हमने देखा तो 8,84,000 करोड़ लगभग आएगा। तो ये बताने के बाद मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि आप देखिए कि 2050 तक यदि इसी परसेंटेज से ईयर वाइज हम इसको कैलकुलेट करें और हम इसी प्रकार से हमारा फंड बढ़ता चला जाए, इसी प्रकार से हमारे पेंशनर्स बढ़ते चले जाएं, यानी 6% पर ईयर, 6% पर ईयर के हिसाब से हमारे पेंशनर्स बढ़ेंगे, तो पेंशनर 2050 में कितने हो जाएंगे? 2,80,00,000। आज की डेट में कितने हैं? 75 लाख।
यानी 2050 में 2,80,00,000 पेंशनर्स होंगे। और यदि जो हमें फंड रिसीव होगा वो देखते हैं हम, आज की डेट में लगभग 56,000 करोड़ था, आज की डेट में प्राप्त हुआ, तो अगले सालों में कितना फंड प्राप्त होगा आप इसको, ये हमारे पेंशनर्स मैंने बताया 2,80,00,000 17,410 पेंशनर्स होंगे, इसको आप 3 करोड़ प्लस माइनस भी मान सकते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे कुछ बेनिफिट उठाएंगे और ये वीडियो उन सभी पेंशनर्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी फिगर आपको कहीं मिलेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।